कराची की एक मशहूर इन्फ्लुएंसर की ईमेल आई मेरे पास। उनको एक पीआर वीडियो ऑफर हुआ जो कि एक मिठाई की दुकान की तरफ से था। मिठाई की दुकान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मशहूर है कराची में, तो उसका नाम तो मैं आपको हरगिज़ नहीं बता सकता, बट इस स्टोरी ने मुझे हिला के रख दिया था। कराची की एक मशहूर इन्फ्लुएंसर जाती है एक मिठाई की दुकान पे पीआर वीडियो के लिए, और जो इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी से कनेक्ट हैं वो लोग इस बात पे ज़रूर एग्री करेंगे कि वो जिस भी लोकेशन पे जाते हैं शूट पर या किसी भी ब्रांड से कोलैब करते हैं तो उन्हें उस लोकेशन पर जाके हर एक एंगल से शॉट्स लेने पड़ते हैं। और उस इन्फ्लुएंसर ने भी यही किया। जब वो उस मिठाई की दुकान पर एंटर हुई तो वहाँ के एम्बियंस को वो शूट करने लगी, और शूट करते करते उसे वहीं के एक एम्प्लॉय ने डाइनिंग हॉल में बैठने की ऑफर की कि मैडम आप यहाँ पर बैठ जाएं, आपका ऑर्डर बस कुछ ही देर में आपके पास पहुंच जाएगा। और उस इन्फ्लुएंसर ने ऐसा ही किया। वो जाके डाइनिंग हॉल में बैठ गई और अंदर का पूरा एम्बियंस अपने मोबाइल में शूट करने लगी। एंट्रेंस गेट से लेके उस पूरी शॉप का कोना कोना वो शूट कर रही थी अपने मोबाइल पर। और इसी दौरान उसने नोटिस किया कि एक बंदा, उसने अरबियों जैसा लिबास पहना था जिसे हम जुब्बा भी कहते हैं। उसके कंधे से लेकर पाँव के पंजों तक कुछ भी वाजे नहीं था, सिर्फ उसके हाथ दिख रहे थे और उसका चेहरा जिस पर एक अलग ही अट्रैक्शन थी। और उस बंदे की हाइट नॉर्मल लोगों से थोड़ी ज्यादा थी। अब वो ये सारी चीजें शूट कर रही थी। उसे रश आवर भी शूट करने का कहा गया था, और उस इन्फ्लुएंसर को जो टाइमिंग दी गई थी वो पीक रश आवर की टाइमिंग थी। और वहाँ उस शॉप पे जो रश हो रहा था कस्टमर्स का, उसे वो भी कवर करना था। तो एंट्रेंस से जब वो आदमी अंदर दाखिल हुआ तब उस लड़की का कैमरा ऑन था। उसने उस आदमी को थोड़ा नोटिस किया और उसके बाद वो राइट साइड पर रखी कुछ मिठाइयों के शॉट्स लेने लगी। और चंद सेकंड बाद ही जब उसकी कस्टमर काउंटर की तरफ नजर जाती है तो वो क्या देखती है कि वही लंबा चौड़ा आदमी जो कि व्हाइट ड्रेस में था, वो बहुत सारी मिठाइयाँ उस शॉपकीपर से ले रहा था। मतलब उन मिठाइयों की क्वांटिटी इतनी ज्यादा थी कि कोई भी बंदा इजीली इस चीज को नोटिस कर सकता है। खैर इसमें इतनी ज्यादा सस्पिशियस बात कोई नहीं थी, बट हैरत उसको वहां पर हुई जब उसने अपना सीधा हाथ राइट साइड की पॉकेट में डाला और अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाल के शॉपकीपर को दे दी। और शॉपकीपर ने बिना गिने वो नोट टिल के अंदर डाल दिए। अब ये सारी चीजें उसके कैमरा में रिकॉर्ड हो रही थी क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर थी और वो इसी काम के लिए वहां पर गई थी, इन सारी चीजों को शूट करने के लिए। बट ये देखकर उसे बड़ा अजीब फील हुआ कि यार एक बार भी उस शॉपकीपर ने वो पैसे नहीं गिने और इतनी सारी मिठाइयां लेकर वो आदमी उस गेट से बाहर चला गया। अब वो इन्फ्लुएंसर जो कि ऑलरेडी वेट कर रही थी डाइनिंग एरिया में बैठ के अपने ऑर्डर का, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी हुई कि यार मैं देखूं तो ये बंदा है कौन। तो वो फौरन से अपनी सीट से उठती है और गेट से बाहर जाती है। और रश की वजह से सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही वो बंदा उसकी नजर से ओझल होता है। वो उसे देख रही होती है बाहर जाते हुए और उसी सेकंड वो सीट से उठ के उसके पीछे जाती है। तो अचानक रश की वजह से वो 4-5 सेकंड बाहर निकलने में लेट हो जाती है। और इसी 4-5 सेकंड बाद जब वो एग्जिट गेट से बाहर की तरफ जाती है और अपने दाएं बाएं देखती है तो वो बंदा उसे कहीं नजर नहीं आता। अब उसके दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या ये बंदा इंसान था या फिर कोई और ही मखलूक थी जो अचानक से गायब हो गई। और वो पैसे जो उस शॉपकीपर को इसने दिए थे उसके बाद ना ही कोई बात हुई उनके बीच और ना ही कोई आई कांटेक्ट हुआ, तो वो कैसे वापस पलटकर वो सारी मिठाइयां लेके ऐसे गायब हो सकता है। खैर ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी, बट वो उस जगह पर अपने काम से आई थी उस जगह को कवर करने के लिए, और वो इस चीज को इग्नोर करके वापस उस डाइनिंग एरिया में आ जाती है जहां पर उस शॉप के स्टाफ ने उन्हें बिठाया था। और कुछ ही देर बाद उस इन्फ्लुएंसर का ऑर्डर भी आ जाता है जिसे बेसिकली उसको कवर करने के लिए बुलाया गया था। वो फौरन से वो सारे शॉट्स लेती है, थोड़ी सी मिठाई टेस्ट करती है और अपना काम फाइनलाइज करके वहां से चली जाती है। लेकिन एक सवाल अभी भी उसके दिमाग में था कि आखिर वो बंदा था कौन। बट कराची में इन्फ्लुएंसर की लाइफ बहुत ही ज्यादा टफ होती है। वो इस शूट के बाद अपने घर जाके अपना मोबाइल फोन चार्ज पे लगाती है और कहती है चलो यार कुछ देर बाद मैं इसको एडिट करने बैठ जाऊंगी। और वो सारे काम खत्म करने के बाद जब रात में उस वीडियो की एडिटिंग पर बैठती है तो उसे एक सस्पिशियस चीज दिखती है जो उसने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। जब वो सारे शॉट्स को इकट्ठा कर रही होती है और वॉइस ओवर रील की स्क्रिप्ट पढ़ती है तो उसे पता था कि अब उसे कौन से शॉट को किस जगह पे सेट करना है। वो सारी चीजें मैनेज कर रही होती है, एंट्रेंस, एम्बियंस,
एम्बियंस और सारी मिठाइयों के शॉट्स, और वो अपना रिव्यू भी बीच में डालती है। लेकिन इसी बीच उसे वो शॉट दिखता है जो उसने रिकॉर्ड किया था उस सफेद लिबास वाले बंदे का, जो कि शॉपकीपर से मिठाइयाँ लेता है और उसे पैसे देता है बहुत सारे। और उस शॉट में ना वो बंदा था और ना ही वो शॉपकीपर, और उस पूरे 40 सेकंड के शॉट में वो पूरा पार्ट मिसिंग था जिसमें उस सफेद लिबास वाले ने मिठाइयाँ उस शॉपकीपर से ली और उसको अपनी जेब से पैसे निकाल के दिए। अब उस इन्फ्लुएंसर के दिमाग में सिर्फ एक सवाल था कि या तो मैं पागल हो चुकी हूँ या फिर सच में मैंने वहाँ कुछ ऐसा देख लिया जिसके बारे में मैं किसी से सवाल भी नहीं कर सकती। खैर वो जैसे तैसे करके उस वीडियो को एडिट करके अपलोड कर देती है, क्योंकि उसे अपना काम भी वक्त पे करके देना था और इन्फ्लुएंसर के लिए कुछ टाइमिंग सेट होती है। 1 या 2 दिन में उन्हें लोकेशन से आने के बाद वीडियो एडिट करके अपलोड करनी होती है। उसने अपना काम तो कर दिया, बट उसको क्यूरियोसिटी होती है कि यार वो बंदा आखिर था कौन। उसने उसे अपनी आंखों से देखा था, वो सारी चीजें रिकॉर्ड भी थी उसके पास, क्योंकि वही तो टाइम था जब वो वहां पर एम्बियंस को शूट कर रही थी और उस रश आवर में पब्लिक काउंटर को भी उसने शूट किया था। तो आखिर वो बंदा इस वीडियो से कहाँ गायब हो गया। अब वो नेक्स्ट डे दोबारा से उसी मिठाई की दुकान पर जाती है और उस शॉपकीपर से पूछती है कि कल ठीक शाम 8:30 बजे आपकी दुकान पर एक बंदा आया था जो कि सफेद लिबास पहना था और लंबा चौड़ा सा था। उसके चेहरे पर कुछ अलग सी अट्रैक्शन थी। उसने आपसे बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदी और अपनी जेब से उसने बहुत सारे पैसे निकाल के आपके हाथ में रखे थे। वो दुकानदार पहले तो उससे नजरें चुराने लगा। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई बंदा कल हमारे पास आया ही नहीं है। वो कहती है नहीं, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। तो शॉपकीपर कहता है कि बीबी ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने किसी और को देखा होगा। हमारे पास तो यहाँ पर रोज हजारों कस्टमर्स आते हैं। बट वो इन्फ्लुएंसर अपनी बात पे अड़ी रही। उसने कहा नहीं, उसने आपसे ही मिठाइयाँ ली थी और अपनी जेब से बहुत से पैसे निकाल कर भी उसने आपके ही हाथ में दिए थे। आप झूठ बोल रहे हैं। उस शॉपकीपर ने फौरन सिक्योरिटी गार्ड को बुला के उस लड़की को वहां से बाहर निकाल दिया। बट उसके दिमाग में अभी भी यही सवाल था कि आखिर ये शॉपकीपर मुझसे ये बात क्यों छुपा रहा है, मैंने क्या ऐसा देख लिया। और वो इन्फ्लुएंसर उस गेट के बाहर खड़े होकर सिर्फ ये सोच ही रही थी। तो इतनी देर में हाउस कीपिंग का एक स्टाफ उसके पास आता है और कहता है मैडम क्या हुआ, आप क्या पूछ रही थी उनसे। तो वो कहती है कि कल उसने एक ऐसे बंदे को यहाँ पर देखा जो बाहर निकलकर गायब हो गया था। और वो इन्फ्लुएंसर वो सारी चीजें उसको बताती है जो उसने उस वीडियो में रिकॉर्ड की थी, बट वो सारे शॉट्स उस वीडियो के अंदर से गायब थे। और उस हाउस कीपिंग स्टाफ से काफी देर बात करने के बाद वो उसे बताता है कि यहाँ पर ये हर जुमेरात को होता है, हर थर्सडे वाले दिन। और अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो आपको पूरा दिन यहाँ पर बैठना पड़ेगा। जुमेरात के दिन आपको ऐसा कोई ना कोई शख्स जरूर दिखेगा जो बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर इस दुकान से बाहर निकलेगा और कुछ ही देर में गायब हो जाएगा। अब उस लड़की को इस हाउस कीपिंग स्टाफ की बातें बिल्कुल सच्ची लगने लगी थी, क्योंकि ये सब उसने खुद फेस किया था। उसने खुद अपनी आंखों से ये सब चीजें होती हुई देखी थी। पर उसे सिर्फ ये कंफर्म करना था कि उस दिन जो उसने देखा वो उसका पागलपन था या वो सब सच में हुआ था वहाँ पे। उस दिन वो हाउस कीपिंग स्टाफ से बात करके वहाँ से चली जाती है और थर्सडे को सुबह सुबह जब उस शॉप के ओपन होने का टाइम होता है तो रोड क्रॉस करके सामने ही एक पार्क में वो बैठ जाती है और सिर्फ ये नोटिस करती है कि आज के दिन इस दुकान पर कोई ऐसा शख्स आता है या नहीं। शॉप ओपनिंग टाइम से लेकर शाम के 5 बज जाते हैं और वो इन्फ्लुएंसर उसी पार्क में बैठे बैठे सिर्फ उस दुकान पे नजर रखती है। बट शाम तक उसे कुछ भी ऐसा सस्पिशियस नहीं दिखता वहां पर। और 8 बजे के करीब एक शख्स जो कि सफेद जुब्बे में, लंबा चौड़ा, अट्रैक्टिव फेस और चाल में एक अजीब सी धमक लिए उस दुकान के अंदर दाखिल होता है। वो इस पूरे सिनेरियो को अपनी आंखों से देख रही थी पार्क में बैठकर, और वो देखती है कि उस आदमी ने बहुत सारी मिठाइयाँ ली हैं और एक बार फिर राइट हैंड अपने राइट पॉकेट में डाल के बहुत सारे पैसे निकाल के शॉपकीपर के हाथ में दिए और वो मिठाइयाँ लेकर वहां से चला गया। बट इस सारे सिनेरियो को डीपली इन्वेस्टिगेट करने के बाद और अपनी आंखों से वो सब कुछ देखने के बाद उस इन्फ्लुएंसर के अंदर एक चेंज आया कि उसे मीठा जितना पसंद था उतना ही नापसंद हो गया। अब उसे मीठी चीजें देखकर उल्टी आने लगी थी। उसे यकीन हो गया था कि ये जिन्नात का काम है और उस दिन उसके कैमरे में जो चीज रिकॉर्ड नहीं हुई थी वो जिन्नात ही थे, क्योंकि कहा जाता है कि जिन्नात कभी भी अपने रियल फेस में इंसान के सामने नहीं आते और ऐसा बहुत कम हुआ है कि वो
किसी कैमरा में भी रिकॉर्ड हो, और उन्हें कैमरास में रिकॉर्ड करना भी इजी नहीं होता। लेकिन इस चीज को खुद एक्सपीरियंस करने के बाद उस इन्फ्लुएंसर ने एक बात कही कि अगर कभी आपको ऐसी चीजें दिख जाएं, अपने आसपास कोई ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे, या आप कभी किसी सुनसान रास्ते से जा रहे हो और आपको ऐसा लगे कि आपको कोई फॉलो कर रहा है, या कुछ ऐसे शेडोज आपको कभी दिख जाएं अपने ही घर में, तो उनको नोटिस नहीं करना कभी भी, क्योंकि उसके बाद कुछ रिएक्शंस होते हैं। इन चीजों को पसंद नहीं है कि आप उन्हें नोटिस करें या उनकी मौजूदगी को फील करें, क्योंकि इससे नुकसान आपका ही हो सकता है। इस सारे वाकये के बाद उस इन्फ्लुएंसर ने हर मिठाई की दुकान का कोलैबोरेशन रिजेक्ट कर दिया था, और आज भी वो इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पे बहुत मशहूर हैं। आपने यकीनन उनकी कोई ना कोई वीडियो जरूर देखी होगी, पर इस स्टोरी में उन्होंने अपना नाम मेंशन करने से मना किया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल मैं आप लोगों के लिए भी छोड़ना चाहता हूँ कि क्या सच में जिन्नात मिठाई की दुकान से खरीदारी करते हैं? क्या उन्हें इस चीज की जरूरत है कि वो मिठाई की दुकान पर जाएं, मिठाई खरीदें, क्योंकि वो ऑलरेडी नजर नहीं आ रहे, तो वो वैसे भी जाकर मिठाई ले सकते हैं, या शायद किसी और रिसोर्स से वो ये काम कर सकते हो। उन्हें मिठाई खरीदने की ही क्या जरूरत? इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे कमेंट में देना, और अगर ऐसा ही कोई इंसिडेंट आपने भी कभी देखा तो कमेंट बॉक्स में उसकी स्टोरी लाजमी शेयर कर देना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब स्क्रीम स्क्वाड फॉर द हॉरर स्टोरीज एंड हॉन्टेड व्लॉग्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।